मेरे बचपन में कभी भी मैंने ये नहीं देखा था कि मोटिवेशनल स्पीकर्स हों या मोटिवेशनल वीडियोस हों या मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प वाली किताबें होती होंगी, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा था। हाँ, मुझे यह याद है अखबार वगैरह में अक़वाल ज़र्री यानी मोटिवेशनल कोट्स आते थे और हम उसके साथ अपनी लाइफ को मैनेज करते थे। अब रिसेंट कुछ ईयर्स में मैंने देखा है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स हर जगह मौजूद हैं और बहती गंगा में आपके भाई ने भी हाथ धोया है। मैंने भी बहुत सारी शॉर्ट्स और रील्स डाली हैं फेसबुक और यूट्यूब पर, आप लोगों ने भी यकीनन देखी होंगे, बहुत सारे लोगों ने पसंद भी की। लेकिन मैंने एक चीज सोची कि यार इन मोटिवेशंस में बहुत बड़ा एक मसला है। तो भैया ये मेरी एक आज लास्ट मोटिवेशनल वीडियो कह लो है और एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद से आप लोगों को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं। फर्ज कर लो कि जैसे ये एक क्लास है, कई मर्तबा मैंने देखा है कि हमारी जिंदगी इसी तरह से नाजुक सी शीशे की खाली सी हो जाती है। ये है हमारी जिंदगी और हमारे पास बहुत सारे दुख हैं, दर्द हैं, तकलीफें हैं, मसले हैं और वो हैं सारे बर्फ की तरह। तो जी कुल मिला के अब ये हुआ है कि हमारी जिंदगी जो है वो बड़ी नाजुक सी शीशे की है, खाली है और ठंडी पड़ी हुई है और इसमें हमें मिल जाए अचानक से मोटिवेशन का तूफान। पेश खिदमत है मोटिवेशन बज़। नाउ ये किसी चीज़ का इश्तिहार नहीं है, मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि मोटिवेशन एक्चुअली क्या होती है। सो बिलफर्ज ये अगर हमारी मोटिवेशन है और हम अपनी जिंदगी में उलटते हैं, देख रहे हो कितना जोश है इसके अंदर, बस ये इतना ही जोश होता है। और ये जो जोश होता है थोड़ी देर में, ये जो बबल्स आपको दिख रहे हैं ये वो जोश के पार्टिकल्स हैं। कुछ टाइम बाद ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। सो एग्जैक्टली इसी तरह से हमारी जिंदगी में जब भी कोई मोटिवेशनल स्पीच आती है, हम कुछ देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। मोटिवेशन जो है वो शॉर्ट बर्स्ट आपको देती है। मैंने एक चीज नोट की अपनी लाइफ में, अपने दोस्तों की लाइफ में, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स की लाइफ में कि यार मोटिवेशनल वीडियो या मोटिवेशनल किताब पढ़ लेने से आप कोई काम नहीं कर जाते। ना ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको चेक करने के बाद आपको जो दवा दे वो सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को ठीक करने के लिए हो। मिसाल के तौर पे आपको कमर में दर्द हो रहा है तो आपको पेन किलर दे, ना कि कमर का इलाज करे। सो ये जो मोटिवेशनल बर्स्ट होते हैं ना, ये एग्जैक्टली वैसे ही है कि आप सिम्टम्स को क्योर कर रहे हैं, आप जो रूट कॉज है उसको क्योर नहीं कर रहे हैं। नाउ इंस्टेड ऑफ मोटिवेशन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज इंस्पिरेशन पे फोकस करें। सी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन में डिफरेंस मैं आपको बता दूं। ये चीज याद रखिएगा कि मोटिवेशन इज अबाउट योरसेल्फ, छोटा कॉज है, जबकि इंस्पिरेशन जो है इट्स अबाउट अ बिगर कॉज, जो कि आपसे अपने आप से बड़ा कॉज है। ये इंस्पिरेशन आपके अंदर मौजूद है। कोई भी बिजनेस ले लो, कोई भी बड़ा काम ले लो, उसमें हमेशा आपको जरूरत पड़ती है इंस्पिरेशन की। इंस्पायर जरूर हो कि यार किसी ने बहुत अच्छा काम किया, मैं इस तरह से कोई बड़ा काम करूं, दैट्स इट। और ये आपके इर्द गिर्द रोल मॉडल्स मौजूद हैं, उनको देखो और काम करने लगो। अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे तो बस सारा वक्त मोटिवेशन में ही पड़े रहोगे। भैया तो छोड़ देना यार, क्या जरूरत है इतनी मोटिवेशन देखने की, क्या कर लिया आप तक के इतनी सारी मोटिवेशंस देख देख के। आप यूं समझ लो मोटिवेशन जो है वो बेसिकली एक स्प्रिंट रेस है, लाइक 100 मीटर्स की या 200 मीटर्स की, और आपको एक बर्स्ट आपको मिलता है और आप बस भागते हो और जबरदस्त उस 100 या 200 मीटर्स के बाद आप सांस फूल चुकी होती है और आप बिल्कुल क्रश हो चुके होते हो। एग्जैक्टली ये होता है। इतना मोटा मोटिवेशन का डोज जब लेते हो तो आप बहुत जोश में आगे बढ़ते हो एंड देन बहुत जल्दी ठंडे भी हो जाते हो। ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास इंस्पिरेशन है, राइट, उस इंस्पिरेशन को फॉलो करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप मैराथन रेस में 26.2 माइल्स अप्रोक्सीमेटली, लगभग ही कोई 42 किलोमीटर्स होता है। तो लंबी रेस है यार, लाइफ जो है लंबी रेस है, छोटी रेस नहीं है। सो बजाय इन मोटिवेशन स्पीचेस के या किताबों के ऊपर फोकस करने से बेहतर है कि आप अपनी इंस्पिरेशन देखो, उसके लिए छोटे छोटे से बेबी स्टेप्स लो, गोल्स सेट करो। बड़े गोल्स नहीं करो, बड़े गोल्स होते हैं लेकिन छोटे छोटे माइलस्टोन्स भी सेट करो। ट्रस्ट मी, दिस इज द लास्ट मोटिवेशन यू विल एवर नीड एंड यू ऑल नो, आप सबको पता है कि क्या आपके लिए बेहतर है, क्या आपके लिए बेहतर नहीं है।
इंस्पिरेशन में डेफिनेटली गाइडेंस भी आती है, अपने बड़ों से गाइडेंस लें। जो जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको अपना गुरु बनाओ, उनसे बात करो, अगर हो सके उनकी मेंटरशिप में आ जाओ अगर पॉसिबल हो। सो ये चीज़ें आपको आगे लेके जाएंगी, ना कि भैया ये मोटिवेशनल स्पीचेस या सेल्फ हेल्प वाली किताबें। नाउ मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंप्लीटली तौर पर अबैंडन कर दें ये तमाम स्पीचेस को या बुक्स को। पढ़ें, बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन भैया एक बुक पढ़ लो और उसके अंदर जो कुछ आपने पढ़ा है वो अपनी लाइफ में पहले इंप्लीमेंट तो कर लो। जब तक कि वो इंप्लीमेंट नहीं करते दूसरी बुक को हाथ नहीं लगाना। या अगर कोई आपने एक ट्रेनिंग सेशन लिया है मोटिवेशनल सा, वो उसको अपनी लाइफ में पहले इंप्लीमेंट करो, और अगर उससे कोई रिजल्ट्स ना निकले फिर दूसरी की तरफ जाओ। ये जो डेली आपका एक रूटीन चला हुआ है ना, मोटिवेशनल मोटिवेशनल मोटिवेशनल, छोड़ दो यार, बाहर आ जाओ, छोटी छोटी सी चीज़ें करो। लाइफ में आपके पास टाइम है, ऐसा नहीं है कि लाइफ बस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन पॉजिटिव सोच के साथ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, ट्रस्ट मी, खुश रहेंगे। थैंक यू।